हेलो दोस्तों, सक्सेस विद सोहेल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोहेल आपके लिए परसेंटेज की सेकंड क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है, थोड़ी सा लेट हो गया क्योंकि मैंने रिकॉर्ड करी थी क्लास, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी। माइक में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, इस करके आवाज़ नहीं आ पाई। ठीक है, तो आज मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेकंड क्लास। ठीक है भाई, चल देखते हैं। देखो, हमने कुछ फ्रैक्शंस पे काम किया था। ठीक है, मैंने बोला था कि फ्रैक्शंस जो है ना वो हमारा बेस है। ठीक है, और आपको बताया कि बेस मैंने बताया था आपको कि जिस घर की नींव मजबूत होगी, चाहे उस पर 2 मंजिला 3 मंजिला जितना बना लो, ठीक है, वो गिरेगा नहीं। ठीक है, फ्रैक्शंस क्या है, हमारी बेस है। अगर आपका बेस ही अच्छा होगा तो आपको कैसे ही सवाल दिया जाए, फिर क्वेश्चंस दिया जाए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि देखो, मैंने फ्रैक्शन बताई थी 1/3 की 33 से 1/3%। तो इसकी ये भी होती है 0.33। 1/3 को 0.33 भी लिख सकते हैं, 1/6 को 0.166 भी लिख सकते हैं, 1/9 को 0.111 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/11 को 0.9090 ऐसे लिख सकते हैं, 1/12 को 0.8 लिख सकते हैं, 0.888 इस तरह, 1/14 को 0. ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, आप इनको भी ठीक है एक बार याद कर लेना। देखो, अब चलते हैं थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, मैं आपको जो है ना ये वैसे जो है हमारा 1-2 क्वेश्चंस है जो जिसमें कि मैं आपको फ्रैक्शन को रिलेट करना सिखाऊंगा, फिर और टाइप वाइज चलेंगे। ठीक है भाई, देखो पहला क्वेश्चन देखो, 5:4 को प्रतिशत में बदलिए। देखो, एक क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 5:4 को प्रतिशत में बदलिए, को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है भाई, हमें पता है कि इसको जो है ना 5/4 लिख सकते हैं, और प्रतिशत में बदलना तो गुणा 100 मल्टीप्लाई 100, 4 से कटेगा 25 बार, कुछ तो कितना हो जाएगा, 25×5 125, 125%। ठीक है भाई, मैंने बताया था आपको कि परसेंटेज में बदलने के लिए हमेशा गुणा 100 करते हैं। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई 100 करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये भी ठीक है, देखो, एक संख्या को 16 से 2/3% बढ़ाया गया। कोई संख्या थी, कोई संख्या में, देखो मैं x मान लेता हूँ, कोई संख्या x थी, उसको 16 से ही 2/3% से बढ़ाया गया। ठीक है, वह बढ़कर 4956 हो जाती है, 4956 हो जाती है। वास्तविक संख्या बताइए। देखो, 16 से 2/3% की फ्रैक्शन बताई थी 1/6। ठीक है, 1/6, 6 से बढ़कर कितनी होगी भाई, 7 होगी। ठीक है, पहले 6 थी, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 7। ठीक है भाई, 7 हो गई ना। देखो, पहले 6 थी, अब कितनी होगी, 7 होगी। लेकिन वो क्या बोल रहा, कि भाई वास्तविक संख्या नहीं, सॉरी, बढ़कर 4956 होती है, 4956। हमने देखा था कि भाई बढ़कर कितनी हुई, 7, लेकिन वो क्या कह रहा, 4956 होगी, 4956 होगी। हमें क्या करना, एक बराबर मान काटना है, 7 ही कम 7, 7 7 49, 0 7 8 56, 1 बराबर 708 क्या है। क्या पूछा, वास्तविक संख्या। मैंने बताया कि अब वास्तविक संख्या बटे वाली होती है जो 100% होती है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। ठीक है, देखो, वास्तविक संख्या यानी कि ओरिजिनल मान क्या था, 6 गुणा 708 कितना हुआ, 6 48 का 8 हासिल गए 4, 6 7 42 और 4 कितना हो गया, ठीक है, ठीक है भाई, 42 48 आपका मान आ गया। ठीक है, देखो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ। ठीक है,
आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। देखो क्या कह रहा है कि वास्तविक संख्या, वास्तविक मान क्या था हमारा 6 और मल्टीप्लाई 708, 6 48 का 8, फिर छोटा लिखा यार, 6 48 का 8 हासिल हो गया 4 4 6 7 42, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 42 48। ठीक है भाई, आपको देखो ठीक है, बेसिक तो आ गया होगा समझ में। अब एक दो क्वेश्चन और मैं आपको, ये क्वेश्चन जो है ना पेपर में नहीं आते, ठीक है, सिर्फ आपको जो है ना फ्रैक्शन रिलेट करवाने का बस एक हमारा वास्तव मतलब हमारा जो है जो मतलब हम सोच रहे कि फ्रैक्शंस को रिलेट करना सीख जाए एक बार बच्चे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और देखो, 33 से 1/3% गुणा 90 गुणा 16 से 2/3 गुणा 60। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 33 से 1/3% हमें पता है 1/3 होता है गुणा 90 गुणा 16 से 2/3% हमें पता है 1/6 होता है गुणा 60। ठीक है, इतना हो जाएगा, 3 से 3 बार हो जाएगा 30 गुणा 6 से 10 बार हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 300। ठीक है भाई, आपका आंसर 300 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप जो है ना फ्रैक्शंस को रिलेट करना सीख के होंगे। ठीक है, और कुछ हम क्वेश्चंस के माध्यम से सीखेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, फ्रैक्शंस को रिलेट करना। देखो टाइप 1 है, टाइप 1 में क्या कर रहा है, देखो हमारा क्या है टाइप 1। अब टाइप 1 स्टार्ट होता है। ठीक है, हम जो है ना बिल्कुल टाइप वाइज चलेंगे, आपको जो है ना कभी 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 कोई सा क्वेश्चंस कभी कोई सा क्वेश्चंस ऐसे नहीं लेके चलने के। ठीक है, बिल्कुल टाइप वाइज चलेंगे, आपको जो है ना टाइप वाइज अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि एक ही टाइप के 5 6 7 क्वेश्चन जितने बन सकेंगे इतने करेंगे, और फिर सेकंड टाइप के इस तरह टाइप वाइज चलेंगे। ठीक है भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद जो है ना आपको चाहिए कोई सा भी मैथ हो, इसके बाद आप क्वेश्चंस लगा के देखना, आपको 100% क्वेश्चन बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चंस ना समझ में आए तो आप क्या करो, वीडियो को रिपीट करके देख लिया करो। ठीक है, मैंने पूछा एक बार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चंस, मैंने पूछा टीचर से कि सर इस तरह बता दो, उन्होंने बताया कि भाई ये इस तरह है इस तरह है। हाँ, तो पता है क्या बोला, मैं कहा सर ये अभी भी नहीं समझ में आया। बोला कि भाई एक काम करो, आप 2-3 बार पढ़ो, खुद आ जाएगा समझ में। तो 2-3 बार जब मैंने पढ़ा तो क्वेश्चंस आज भी मेरे याद हैं। कभी मैं छोटी क्लास में था, शायद दूसरी या तीसरी क्लास है, हाँ उसकी बात है। ठीक है भाई, आप जो है ना रिपीट करके देख लिया करो। ठीक है, चलो आप क्वेश्चंस की तरफ चलते। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहन की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार मोहन की आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखो मोहन की आय 10% बढ़ी, 10% इंक्रीज हुई पहले। ठीक है, फिर 20% बढ़ी, फिर क्या हुआ, फिर बढ़ी। ठीक है, मोहन की आय में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। देखो तरीके तो कई हैं वैसे, आप इस वाले मेथड से भी x + y + x गुणा y/100 इससे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं इससे करवाऊँगा, क्योंकि आपको जो फ्रैक्शन से याद करवाए उसका फ़ायदा क्या कर, ये आपको बुक में भी बहुत सारी बुकों में मिल जाएगा ये वाला मेथड। देखो पहले क्या था, देखो आप जो है ना सिर्फ मेथड देखो, चक्कर में ना पड़ो। ठीक है, पहले क्या हुआ, 10% बढ़ी, 10% की फ्रैक्शन क्या होते हैं 1/10। पहले 10 ही, 10 में 1 जुड़ गया तो कितनी होगी भाई, अब 11 होगी। फिर पुनः 20% बढ़ी, 20% की फ्रैक्शन क्या थी भाई 1/5, 5 से कितनी होगी भाई 6 होगी। ठीक है,
देखो 10 गुणा 5 कितना हो गया 50, 11 गुणा 6 कितना हो गया 66। ठीक है, देखो ये वाला जो मान है ये क्या है, ये है पहला मान। ये जो मान है ये कौन सा है, ये आया नया मान। ठीक है भाई, पहले क्या थी उसकी 50 रुपये कमाता था, अब 66 रुपये कमा रहा है। ठीक है, वो क्या पूछना चाह रहा, वो पूछना चाह रहा कि कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो मैंने बताया था कि परसेंटेज में बदलने के लिए देखो पहले 50 था अब 66 होगी। वो कह रहा कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। वृद्धि देखो भाई कितनी हुई 16 की, 66 में से 50 का कितना हुआ 16 ही तो बढ़ा है। और किससे बढ़ा है 50 से, जिससे बढ़ा या जिसका बढ़ा वो सब बटे में आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में बदलने के लिए 50 दूनी 100, 16 दूनी 32% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, एक और बार मैं आपको समझा देता हूँ। पहले क्या था, उन्होंने कहा कि 10% बढ़ी फिर 20% बढ़ी। हमने देखा कि 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, 10 से कितनी 11 होगी। फिर 20% बढ़ी, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, 5 से कितना हो गया 6। हमने देखा 10 पंजे 50, 10 गुणा 50, 10 गुणा 5 50। ठीक है, पहले 50 थी अब 66 होगी। हमने कहा कि कितनी बढ़ी 16, किस पे बढ़ी 50 पे, और परसेंटेज में पूछा गुणा 100। ठीक है, तो 50 दूनी 100, 16 दूनी 32। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया समझ में, एक और क्वेश्चन देखो आप। ठीक है भाई, टाइप पहला चल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। बाजार बंद रहने के कारण रवि की आय 10% घटी। कोई आदमी था रवि, बाजार बंद हुआ तो उसके कारण क्या हुआ कि 10% उसकी रवि की आय में 10% की कमी आ गई। 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है भाई, जब भी तीर का निशान नीचे को आए तो समझो लॉस, और जब भी अप जाए तो मतलब वृद्धि यानी कि प्रॉफिट। ठीक, 10% लॉस हो गया। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद देखिए कुछ दिनों बाद 15% बढ़ गई। कुछ दिनों बाद क्या हुआ होगा, जैसे कि हमारा बाज़ार खुला होगा। ठीक है, रवि का बाज़ार खुला होगा तो अच्छी आमदनी हुई होगी, तो क्या होता है 10-15% बढ़ गई। पंद्रह परसेंट बढ़ गई। ठीक है भाई, उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। ठीक है, वो बोला कि अब बताओ कि उसमें उसके आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। ठीक है भाई, पहले क्या हुआ 10% घटी। हमने कहा कि 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। 10 से कितनी होगी भाई घट के 9 होगी, क्योंकि इसमें से डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं, इसमें से ही बढ़ाते हैं या घटाते हैं। 10 में से 1 गया 9, क्योंकि बोला कि घटी 10। ठीक है, तो क्या करेंगे ऊपर वाले को घटाएंगे, अगर घटी तो ऊपर, अगर बढ़ी तो ऊपर वाले में प्लस करेंगे, अगर घटी तो ऊपर वाले में माइनस करेंगे। फिर देखो कि 15% फिर बढ़ी। 15% की फ्रैक्शन क्या होती है बताओ, शायद 3/20 होती है। देखो जैसे कि आपको फ्रैक्शन याद नहीं है तो 15% हटा बटे 100, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 3/20। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 3/20। 20 से कितनी होगी भाई 23 होगी। ठीक है, अब देख लो 10 गुणा 20 कितना हो गया 200। हमेशा जो है ना गुणा नीचे नीचे वाले में करेंगे। ठीक है, यही होता है पहले वाला मान। अब करेंगे इसे 9 27 का 7 हासिल को 2, 9 दूनी 18, 2 20, 23 नंबर 207। तो पहले क्या थी, पहले थी 200, अब हो गया 207। तो भाई देखो वो पूछा परिवर्तन, पहले 200 थी अब 207 होगी, तो क्या हुआ प्रॉफिट हुआ,
सीधी बात है प्रॉफिट हुआ। तो कितनी बड़ी भाई 7, किस पर बड़ी 200 पर, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 2 या 6, 1 बचा, 3 सही 1/2% की क्या होगी भाई वृद्धि, क्या हो जाएगी वृद्धि, 3 सही 1/2% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। देखो पहले 10% का हुआ, 10 में से 1 गया 9, फिर 15% बढ़ा, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, 20 में 3 जोड़ा तो 30 हो गया। पहले 200 थी, अब 207 होगी, तो कितनी बड़ी 7 बड़ी, किस पे बड़ी 200 पे मल्टीप्लाई 100, ठीक है, परसेंटेज में बदलने के लिए। अरे ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है। आप थोड़ा सा जो है ना इसमें माइंड लगाना, ठीक है, आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाना अब, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 20% ठगता है, इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ होने। देखो क्या अगर माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 20% ठगता है, तो बहुत सा बच्चा क्या करेगा कि ठगता है तो माइनस करेगा, माइनस नहीं भाई, ठीक है। जैसे कि मैं क्या करा, कोई भी हो या आप दुकान पे गए, 100 रुपये की चीज़ लेने के लिए गए, तो आपने क्या करा ना, दुकानदार को 100 रुपये की 1 किलो चीज़ थी, 100 रुपये की 1 किलो चीज़ थी, तो 100 रुपये की जो है ना 1 किलो चीज़ थी, जो आपने 1 किलो ले ली, तो क्या करा उसको 90 रुपये दिए, तो आपने क्या करा दुकानदार को ठग लिया, यानी कि 10% 10 रुपये का प्रॉफिट ले लिया। तो इसमें ही मतलब इस क्वेश्चन में यही कहा है कि 10% ठगता है, यानी कि 10% जब ठगेगा तो प्रॉफिट ही होगा ना, ठीक है। 10% ठगता है, ठीक है। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है, तो 10% ही प्रॉफिट होगा। फिर बेचता है, जब वो सामान बेचने को जाता है तो फिर 20% ठगता है, यानी कि फिर 20% का प्रॉफिट लेता है, ठीक है। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखो लाभ या हानि क्या, प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि यहाँ भी प्रॉफिट कमा लिया, यहाँ भी तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, 10 से कितना हो गया भाई 11 हो गया। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, 5 से कितना हो गया 6 हो गया। देखो 10 पंजे 50, 11 6 66, आपको देखते ही समझ में। अच्छा आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो अगर थोड़ा दिमाग लगाए, देखो कितना बढ़ रहा है यहाँ पे 16, 16, ठीक है, कितना 16, ठीक है, कितना ठगा उन्हें 16 ठगा। आप सोचते हो क्योंकि ये 1/2 जो 50 होता है 1/2 मतलब आधा होता है, तो क्या है कि आधा, यानी कि यहाँ पे आधा ठगा, और तो अगर आप लोग गुणा 2 कर दोगे ना, तो आपको डायरेक्ट आ जाएगा 32%, ठीक है। 50% पे जो है ना उन्हें 50 पे 16 कमाया, तो 100 पे कितना कमाएगा 32, 16 दूनी 32, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पूरा कितना करा 16 ठगा किस पे 50 पे, तो गुणा 100, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32%, ठीक है। 32% आपका आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी यहाँ से माइंड लगा सकते थे कि 50 से कितना हुआ 66 बढ़ा, तो 50 पे 16 बढ़ रहा, तो 100 पे कितना बढ़ेगा 32, दुगना हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। देखो अब का है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहते हैं कि दीपक का वेतन 10% बढ़ा, दीपक का वेतन 10% बढ़ गया। देखो दीपक का जो वेतन था वो 10% बढ़ गया, ठीक है भाई।
और फिर 10% घट गया, फिर क्या हुआ 10% घट गया। वेतन में परिवर्तन बताइए, ठीक है, वेतन में कितना परिवर्तन हुआ। देखो क्या हुआ कि पहले 10% की फ्रैक्शन में आपको बताता हूँ, 1/10, 10 से क्या हुआ 11 होगा पहले, फिर क्या हुआ 10%, 1/10, 10% कम हो गया तो 10 में से 1 गया, 9, 10 गुणा 10 100, 11 9 99, ठीक है। जब भी यहाँ पे 100 आए ना घटा तो इस सीधा इतना परसेंट ही घटा, 100 में से 99 गया तो 1% घटा, ठीक है। देखो डायरेक्ट आप आंसर दे दोगे कि 1% घट गया, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे हुआ। देखो कितना घटा भाई 1, किससे 100 से, गुणा 100, कैंसिल, तो कितना हुआ 1%, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1% आपका आंसर आ जाएगा। देखो आप जो है ना कोई भी चीज़ होती है वो 100% होती है, जब बढ़ता है तो उतना ही बढ़ जाता है, ठीक है, जब घटता है तो इतना ही घट जाता है, ठीक है भाई, ठीक है। देखो आप मैं बताता हूँ अब इसका जो है ना और भी वैसे तो कई मेथड है भाई, लेकिन जब फ्रैक्शंस सिखाई है तो फ्रैक्शंस पे काम करेंगे। फ्रैक्शंस अच्छा भी है, फ्रैक्शन मेथड अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे ना तो तब फ्रैक्शन ही काम आएगी। देखो देखो हम एक और तरीके से कर सकते हैं। देखो हमारा क्या था, टोटल 100% था, हमने मान लिया कि टोटल कितना था 100 था, पहले 10% बढ़ गया, 100 से कितना हो गया भाई 110 हो गया, क्योंकि 100 में प्लस करते क्या लेते हैं, अगर बढ़ा तो प्लस, घटा तो उतना ही माइनस। फिर घटने के बाद क्या हुआ ना, वो सॉरी बढ़ने के बाद जो ये 100 था 110 हो गया, फिर इस पर क्या हुआ 90, मतलब 10% घट गया, तो 100 में से 10 गया तो 90 बटे 100, तो 2 0 से 2 0, 11 9 99, तो कितना हो गया 99 होगा। पहले 100 था अब 99 हो गया, तो कितना घट गया भाई 1% आंसर, ठीक है। आपका एक ये भी मेथड हो सकता है, ठीक है भाई, आगे समझिए। आज की क्लास यहीं पर ही हम ठीक है समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, और कल से फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई। अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपको जो है ना कम्प्लीटली मैथ कोर्स कराया जाएगा, ठीक है। आप जो है ना इन क्लास के बाद आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी हो, मतलब ठीक है, अब में हमारा जो है ना SSC GD आएगा, अब अभी लगभग जनवरी में आएगा, शायद जनवरी 2023 में आएगा, यूपी पुलिस आएगा, और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आप ये हमारा मैथ फाउंडेशन कोर्स है,